Hello friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanhay Kumar and today we'll see the critical field resistance of a DC shunt generator. Good morning दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक DC शंट जनरेटर जो वोल्टेज बिल्डअप करता है तो वहाँ पर कौन कौन सा नेसेसरी कंडीशन होता है और किस किस कंडीशन में एक जनरेटर आपका वोल्टेज बनाता है और कब वो वोल्टेज नहीं बना पाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एक जनरेटर जब हम बना लेते हैं और उसमें हम लोग सारा इनपुट दे देते हैं, इसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि जनरेटर में आपका आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो वो कौन कौन से कारण हैं और किस वजह से एक जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप करना फेल कर जाता है, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझाऊं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह का क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल मतलब होता है बहुत ही एक्यूरेट चीज़, मतलब क्रिटिकल मतलब ऐसा कंडीशन जिसके आपका ऊपर और नीचे अलग अलग कंडीशन आपका होता है, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो एक डीसी शंट जनरेटर में हम लोग जब जनरेशन करते हैं तो क्या होता है, हम लोग एक फील्ड देते हैं और एक हम लोग मैकेनिकल इनपुट देते हैं जिससे हम लोग रोटेट को रोटेट कराते हैं और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। नाउ जो हमारा फील्ड होता है, फील्ड कॉइल है, उसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब फील्ड कॉइल का रेजिस्टेंस के हिसाब से ही उसमें फील्ड करंट फ्लो होता है और उसी फील्ड करंट के हिसाब से आपका वहाँ पर फ्लक्स जनरेट होता है। अब अगर फील्ड कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जो फील्ड करंट उसमें फ्लो करेगा वो बहुत ही कम हो जाएगा और फील्ड करंट कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो फील्ड का रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस कारण से फील्ड करंट इतना कम होता है कि जितना मशीन को ज़रूरत है फील्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट उतना फील्ड उसको मिल नहीं पाता है और मशीन आपका जनरेशन नहीं कर पाता है। सो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है, जिससे अगर हम लोग ज़्यादा रेजिस्टेंस रखते हैं तो एक जनरेटर आपका वोल्टेज बिल्डअप करना फेल कर जाता है, इसी को कहता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस। सो क्या कहता है? क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस डिफाइंड एज द मैक्सिमम फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस विथ विच द शंट जनरेटर वुड जस्ट एक्साइट। मतलब फील्ड का वो मैक्सिमम वैल्यू जिस वैल्यू पे फिर जो जनरेटर है सिर्फ एक्साइट होगा, मतलब उसमें जनरेशन जस्ट स्टार्ट होगा। अगर बियॉन्ड इससे ज़्यादा हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, अब जनरेटर क्या होगा, जनरेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि फील्ड बहुत ही कम हो जाएगा। तो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक जनरेटर बना भी देते हैं, उसमें फील्ड लगा देते हैं, उसमें आपका आर्मेचर लगा देते हैं और उसमें मैकेनिकल इनपुट देते हैं, तो बावजूद इसके भी हमारा वो जनरेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, और ये वाला जो चीज़ है खासकर आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेपरेटली एक्साइटेड में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हम लोग आउटपुट जो फील्ड का इनपुट है उसको हम बढ़ा के, करंट को बढ़ा के हम लोग फील्ड बढ़ा सकते हैं। बट इन केस ऑफ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर आपका ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी आपका उसमें करंट आएगा दैट वुड बी फ्रॉम द आर्मेचर इटसेल्फ, और वो जो करंट डिवीजन होगा वो आपका रेजिस्टेंस के ही ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर फील्ड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका उतना करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा, उतना करंट आपका फील्ड में फ्लो नहीं करेगा, तो फ्लक्स आपका जनरेट नहीं होगा। तो इसीलिए किसी भी डीसी शंट जनरेटर में अगर हमें जनरेशन करना है तो हमें पता होना चाहिए कि उसका मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, दैट इज उसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। और क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारा फील्ड का हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो हाउ टू डिटरमाइन द फील्ड क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? तो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट करते हैं एक शंट जनरेटर का, OCC टेस्ट, इसको कहते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। इस टेस्ट में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर का जो टर्मिनल्स है, आउटपुट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। ठीक है, ओपन रखेंगे तो क्या होगा, आउटपुट में आपको वोल्टेज मिलेगा और फिर फील्ड करंट के वेरिएशन के हिसाब से आउटपुट वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, फील्ड करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज को हम मेजर करते हैं। तो फील्ड करंट जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे आपका क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगा, लेकिन एक समय बाद क्या होगा, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सैचुरेट कर जाएगा, दैट इज इट विल रीच अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इस पॉइंट के बाद आप कितना भी फील्ड करंट को बढ़ाइए आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगा
और मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो आउटपुट भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट ऑफ द डीसी शंट जनरेटर. नाउ इस टेस्ट में एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपका जो मैकेनिकल इनपुट है, दैट इज द रोटेशन ऑफ द जनरेटर, शुड बी केप्ट कांस्टेंट. उसको हम लोग वेरी नहीं करते हैं. हम लोग क्या वेरी करते हैं? सिर्फ फील्ड के करंट को वेरी करते हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली लोग आउटपुट वोल्टेज को मेजर करते हैं. ठीक है, तो जब इसको मेजर करते हैं तो आपका ग्राफ जो आता है कुछ इस तरह से आता है, जैसे यहाँ पर आपका दिखाया गया है. जो आपका ब्लैक कलर का लाइन है ये इस तरह से दिखाया जाता है. ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है, आपका फील्ड के हिसाब से आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो लीनियरली बढ़ता है. देखिए इस पॉइंट में लीनियरली बढ़ा, उसका धीरे धीरे आपका सैचुरेशन पॉइंट आता है, तो ये कर्व क्या होता है, धीरे धीरे आपका सैचुरेशन पॉइंट की तरफ जाता है. ठीक है, तो ये होता है आपका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ. अब इस ओसीसी ग्राफ में क्या करेंगे, ये जो ओरिजिन है यहाँ से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो जैसे आप लोग ड्रॉ किया है ओसी, ये जो ड्रॉ किया है यहाँ पर ओसी ड्रॉ किया है, तो ये ओसी जो लाइन है, ये जो ओसी लाइन आप देख सकते हैं, इट इज जस्ट टेंजेंट टू द कर्व. ये जो क्या है, ओसी से जो कर्व है उसे जस्ट टेंजेंट है, मतलब ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है. तो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहाँ पर अगर वोल्टेज और करंट का हम रेशियो लेंगे, दैट इज V0 बाई IF, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ RC. ये देगा आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस का वैल्यू. मतलब यही है आपका वो रेजिस्टेंस जिसके लिए आपका जनरेटर जस्ट एक्साइट होगा. इसीलिए देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये इसका टेंजेंट है, मतलब जस्ट टच करके इस ग्राफ को निकला है. अब अगर इससे कम, इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस रखेंगे तो क्या होगा, ये जो लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस का लाइन है, ये क्या होगा, इसका स्लोप और बढ़ जाएगा. तो ये क्या होगा, इस कर्व को टच नहीं करेगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा. और इससे अगर कम रखते हैं तो इसका स्लोप घटेगा और ये क्या करेगा, ज़्यादा आउटपुट आपको देगा. तो ये होता है आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस, और इसी तरह से हम क्रिटिकल रेजिस्टेंस का वैल्यू को निकालते हैं. तो किसी भी शंट जनरेटर में, कोई भी अगर शंट जनरेटर हम डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर फील्ड बनाने के लिए आपको क्रिटिकल रेजिस्टेंस का वैल्यू पता होना जरूरी है. अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है तो बहुत केस में ऐसा होता है, खासकर जब हम लोग फील्ड कंट्रोल करते हैं, उस केस में क्या होता है, जनरेटर आपका जनरेशन करना बंद कर देता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है, तो इतना फील्ड बन नहीं पाता है कि जनरेटर आपको जनरेट करे. तो बहुत बार क्या होता है, नॉर्मल केस में क्या होता है, ये तो हम लोग नॉर्मली अभी थ्योरी में देख रहे हैं. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में मान लीजिए कभी इंडस्ट्रीज वगैरह में हम लोग जब काम करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब जोड़ते हैं, मान लीजिए फील्ड सर्किट को बना रहे हैं या ये करते हैं, तो कभी कभी देखते हैं कि सब कुछ हम दे रहे हैं, मैकेनिकल इनपुट भी दे रहे हैं, उसमें फील्ड भी हो रहा है, लेकिन फिर भी जनरेटर जनरेट नहीं कर रहा है. तो वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि वहाँ पर जो फील्ड का रेजिस्टेंस है वो जरूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है. तो उस केस में देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द फील्ड रेजिस्टेंस. ठीक है, नाउ ये तो हो गया आपका क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस के बारे में. इसके अलावा एक और रेजिस्टेंस होता है, दैट इज द क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस. दैट इज द क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस. वो होता क्या है, इसको हम लोग क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कहते हैं. मान लेते हैं एक शंट जनरेटर आपका इस तरह से है. दिस इज द शंट जनरेटर. ठीक है, एक मिनट इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं इस जगह पे. ये आपका फील्ड कॉइल हो गया, ये आपका आर्मेचर हो गया. ठीक है, ये आपका एक डीसी शंट जनरेटर है. ठीक है, नाउ मान लेते हैं कि जो लोड है, एक्सटर्नल लोड है, ये जो एक्सटर्नल लोड है जनरेटर में, इसका रेजिस्टेंस को हम बहुत घटा दिए. तो जैसे ही घटाएंगे, इस आर्मेचर से निकलने वाला करंट अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, दैट इज फील्ड का रेजिस्टेंस और लोड का रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट आपका डिवीजन होगा एज पर द करंट डिवीजन रूल. अगर लोड का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो मैक्सिमम करंट आर्मेचर से फ्लो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होगा, फील्ड के थ्रू फ्लो करेगा. ठीक है, फील्ड के थ्रू आपका फ्लो करने लगेगा. और जब जब लोड के थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो फील्ड में क्या होगा, ऑटोमेटिकली करंट क्या होगा आपका रिड्यूस हो जाएगा. ऑटोमेटिकली करंट क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस हो जाएगा. तो इस कारण से क्या होगा, जब हम लोग फील्ड के तो लोड के रेजिस्टेंस को घटाते हैं तो इनिशियली क्या होता है, आपका लोड करंट बढ़ता है, लोड करंट बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या हो जाता है, आपका लोड करंट फिर से घटने लगता है. क्यों घटता है, क्योंकि इस केस में जब हम लोग लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं और लोड करंट आपका बढ़ता है तो ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, प्लस जो फील्ड है, फील्ड में अब करंट क्या होता है, बहुत ही कम जाता है. इसके वजह से जनरेटर उतना ज़्यादा एक्साइट नहीं हो पाता है जिसके चलते वो जनरेशन कर पाए. और क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो आपका धीरे धीरे ड्रॉप करने लगता है. और फाइनली जनरेटर क्या होता है, आपका जनरेशन करना बंद कर देता है. तो यहाँ पर भी एक लिमिट है कि जहाँ तक हम लोड रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, उससे कम अगर लोड रेजिस्टेंस हम लोग देंगे तो उस केस में भी क्या होगा, जनरेटर आपका जनरेशन करना बंद कर देगा. एंड दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. कहा जाता है आपका क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पर भी क्या होता है, कभी कभी हम लोग लोड दे रहे हैं और जनरेटर क्या अचानक जनरेशन करना बंद कर दिया, आपका फील्ड का भी रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम है, फिर भी आपका जनरेशन नहीं हो रहा. तो उस केस में हम लोग चेक करेंगे कि लोड रेजिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि लोड को अगर पूरा शॉर्ट कर देंगे तो सारा करंट आपका लोड की तरफ फ्लो करेगा, फील्ड में कुछ जाएगा ही नहीं, और फील्ड में कुछ नहीं जाएगा तो फील्ड डीएक्साइट हो जाएगा, आपका जनरेटर जनरेशन करना आपका बंद कर देगा. तो ये दो आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है, जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको पता होना चाहिए. तो इन केस ऑफ फील्ड, जो
फील्ड का रेजिस्टेंस होता है वो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से आपका हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो आपका जनरेट नहीं करेगा। और इन केस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस, जो आपका लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपका जनरेटर जनरेट करना बंद कर देगा। नाउ लेट्स सी समराइज दिस। इसको अगर समराइज करते हैं तो एक डीसी शंट जनरेटर कब आपका वोल्टेज बिल्डअप करेगा या कब जनरेट करना स्टार्ट करेगा। तो इसका टोटल 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर तब तक जनरेशन नहीं कर सकता है जब तक उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ना हो। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब जो जनरेटर है, जनरेटर का फील्ड है उसमें पहले से थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म जो बचा होता है, क्योंकि एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में कोई एक्सटर्नल फील्ड तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इनिशियली अगर कोई फील्ड नहीं होगा तो जनरेटर को मान लीजिए हम मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं तो कोई फील्ड नहीं कट होगा, फील्ड नहीं कट होगा तो यहाँ पर आउटपुट नहीं बनेगा, और आउटपुट नहीं बनेगा तो फील्ड एक्साइट कैसे होगा। तो अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, एक शंट या कोई भी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कभी भी जनरेशन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है इसका भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो जो हम लोग फील्ड का कनेक्शन करेंगे विद द आर्मेचर, और आर्मेचर में के थ्रू जो फील्ड में करंट आएगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन एज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या करेगा, एक समय बाद ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो कर देगा और उस समय में जनरेटर का जो टोटल फील्ड होगा, नेट फील्ड होगा, वो जीरो हो जाएगा। एक बार आपका फील्ड जीरो हो गया उसके बाद आप जनरेटर को कितना भी रोटेट कराइए वो जनरेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका कोई फील्ड ही नहीं है, वो क्या जनरेशन करेगा, जनरेशन नहीं करेगा तो करंट नहीं फ्लो होगा, और करंट नहीं फ्लो होगा तो फील्ड भी डीएक्साइट हो जाएगा। अगर सेपरेटली एक्साइटेड होता तो हम उसमें एक्सटर्नल फील्ड दे सकते हैं, लेकिन ये सेल्फ एक्साइटेड है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं आएगा। इसीलिए जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम लोग आर्मेचर के साथ फील्ड का कनेक्शन करेंगे, ऑलवेज इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि जो आर्मेचर से जो करंट फील्ड में जाएगा उसका डायरेक्शन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को एनहांस करे, ना कि उसको डिक्रीज करे। उसको करने का सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे और जनरेटर को घुमाना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज क्या है। अगर आउटपुट वोल्टेज आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और जो आपका जो फील्ड का जनरेशन हो रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब हमारा कनेक्शन सही है। लेकिन इन केस अगर जनरेशन जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स कनेक्शन आपका गड़बड़ है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको तुरंत उसको डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है जो हम लोग अभी पढ़े, दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द फील्ड। फील्ड का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी आपका वोल्टेज बिल्ड कर सकता है। एंड फाइनल पॉइंट इज दैट लोड रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका जनरेटर क्या करेगा, वोल्टेज बिल्डअप करेगा। ओके, तो आई होप आपको ये सिर्फ समझ में आया होगा ना। इनमें से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, नॉर्मली किसी भी सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको दिया जाता है कि व्हाट इज क्रिटिकल रेजिस्टेंस एंड हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है क्या, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसके बियॉन्ड जाने पे आपका फील्ड डीएक्साइट हो जाता है और जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप करना बंद कर देता है, उसको हम लोग क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसको निकालने का तरीका क्या है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि किन कंडीशंस में एक जनरेटर आपका वोल्टेज बिल्डअप करना बंद कर देता है। तो वहां पर ऑप्शन रहता है बहुत बार, आर एफ इज लेस देन आर सी, ठीक है, आर एफ ग्रेटर देन आर सी, ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारा ऑप्शन देता है। तो यहाँ से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है और बहुत सारा सेमेस्टर में नॉर्मल एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बनता है। ठीक है, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसमें मैकेनिकल इनपुट देना, जितना उसमें फील्ड बनाना, जितना उसमें आर्मेचर का कनेक्टर बनाना। ठीक है, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस आपका दो अलग अलग तरीका का होता है, लोड में अलग क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है और फील्ड में अलग क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो से क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आया होगा। अगर किसी भी फ्रेंड्स को किसी तरह का भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, हर वीडियो को पूरी तरह से देखें, और वीडियोस में अगर कोई भी आपको कमी महसूस होती है तो प्लीज़ फील फ्री टू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। ओके, so that's all for today. We will again meet in the next class. Thank you.